हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप आज हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम डिस्कस करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम समझते हैं, पहले सीक्वेंस क्या है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और पूरे टॉपिक को अच्छे से समझिए। देखिए सीक्वेंस हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। हमारा कोई नंबर, जैसे कोई नंबर दिया हो 2, फिर 5 है, उसके बाद 10 है। इस प्रकार से हमारा कोई नंबर दिया हुआ है। देखिए इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या होता है कि जो हमारी संख्या लिखी होती है वो एक पैटर्न में होती है, वो एक नियमित रूप से लिखी होती है, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे देखिए हमारा जो नंबर लिखा, ये एक पैटर्न में लिखा हुआ है। जब किसी भी संख्या या नंबर को जब किसी भी संख्या या नंबर को एक पैटर्न में लिखा जाता है तो उसे सीक्वेंस कहा जाता है। अब ये कैसे पैटर्न हुआ आप कहेंगे, तो देखिए मैं इसे देखूं तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2 हो जाएगा। दो और उसके बाद इसको देखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 5। फिर से देखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 10। देखिए यह किस पैटर्न में लिखा हुआ है। यह इस पैटर्न में लिखा हुआ है कि पहली 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 1 2 3। यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा, स्क्वायर प्लस 1, फिर स्क्वायर प्लस 1, फिर स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है, जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, एक पैटर्न में है। पैटर्न ये चल रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 के बाद भी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, एक नियमित पैटर्न है और इसी नियमित पैटर्न को ही सीक्वेंस कहा जाता है। तो आप सभी लोग अगर नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है। यह संख्याओं का एक नियमित पैटर्न होता है। सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ सम लॉजिकल नंबर्स। सब लॉजिकल पैटर्न के रूप में इसे जो सीक्वेंस होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन सम लॉजिकल पैटर्न। एक लॉजिक के साथ एक लॉजिकल पैटर्न में लिखना ही सीक्वेंस कहलाता है। अब सीरीज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सीरीज क्या है। सीरीज कुछ है नहीं, बस ये जो हमारा सीक्वेंस है इसी का सम, इसी को जोड़ दें या फिर घटा दें, जो हमें प्राप्त होगा वही सीरीज होगा, वही श्रेणी होगी। तो हम इसे जैसे 2 + 5 + 10 इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। सीरीज क्या है, सीरीज है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। यही है हमारा। देखिए सीरीज क्या है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस का एलिमेंट है उसे जोड़ दें या घटा दें, जो हमें प्राप्त होगा वही सीरीज होगा। तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक नियमित पैटर्न है जिसमें संख्याओं को पैटर्न के हिसाब से लिखा जाता है। यहाँ पे पैटर्न इस प्रकार चला है। अगर इसी पैटर्न को हम जोड़ दें या घटा दें, इसी सीक्वेंस को जोड़ या घटा दें, तो सम ऑफ एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस जो होगा वो सीरीज होगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। समांतर श्रेणी एपी क्या है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे आप सभी लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है, यदि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, इसमें हम एक कोई फिक्स नंबर या जोड़ें या घटाएं, कोई फिक्स नंबर जोड़ें या घटाएं, तो उससे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। जिससे कोई फिक्स नंबर ए है, इस ए में हम अब कोई नंबर डी जोड़ रहे हैं। फिर देखिए हमारा कोई एक नंबर ले रहे हैं और इस नंबर में कोई एक नियमित संख्या जोड़ते या घटाते चले जाएंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी। अब देखिए इस फिक्स नंबर में हमने डी जोड़ा, इसके बाद में फिर इसी फिक्स नंबर में हम और 2d जोड़ेंगे, फिर इसी फिक्स नंबर में हम 3d जोड़ेंगे, इसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। समझ में आया। देखो कोई समांतर श्रेणी क्या है, कोई एक फिक्स नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। किसी एक फिक्स नंबर में कोई एक नंबर जोड़ते चले जाएंगे तो जो श्रेणी प्राप्त होगी, जोड़ते या घटाते चले जाएंगे तो वह जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे ही समांतर श्रेणी कहा जाएगा। अब देखो इससे हम
एक जैसे कि समांतर श्रेणी का एक सूत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, टर्म 1 है, ये हमारा टर्म 2 है, ये हमारा क्या है, टर्म 3 है, ये हमारा क्या है, टर्म 4 है। देखिए यहाँ पे टर्म 1 में ए बराबर क्या है, 1 है, लेकिन डी यहाँ पे नहीं, तो डी 0 है। यहाँ पे टर्म 2 में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए ए बराबर तो 1 है, लेकिन डी बराबर क्या है, डी बराबर भी 1 है। तो इसमें देखेंगे तो ए बराबर हमारा 1 है और डी बराबर 2 है। इसमें देखेंगे तो ए बराबर हमारा 1 है और डी बराबर 3 है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एन पद है, अगर एन पद हो तो टी एनवा जो टर्म होगा इसमें देखेंगे तो ए बराबर 1 है और जो हमारा डी बराबर यहाँ पे क्या होगा, बी बराबर यहाँ पे n-1 होगा, यहाँ पे एक कम होगा। देखिए पहला जब टर्म है तो यहाँ पे डी 0 है, मतलब पहले टर्म में सिर्फ ए है, दूसरा टर्म है तो यहाँ पे डी 1 है और तीसरे टर्म में डी 2 है, चौथे में क्या है, 3 है, यहाँ पे चौथे टर्म में 3 है। इसी प्रकार नौवें टर्म में n-1 होगा। तो जो हमारा सूत्र होगा Tn बराबर होगा पहला पद a प्लस, अब nवा पद क्या होगा, n-1 इंटू डी होगा, ये हमारा ये सूत्र होगा। Tn बराबर a n-1। देखो इसको फिर से समझिए। देखिए जब प्रथम पद है तो यहाँ पे डी 0 है, पहले में 0 है और दूसरे में क्या है, डी 1 है, तीसरे में 2 है। अब देखो तीसरे में 2 है और चौथे में 3 है, मतलब टर्म अगर चौथा है तो यहाँ पे डी 3 है, तो टर्म जब यहाँ पे एनवा होगा तो इसमें एक एन में से एक कम कर देंगे, वही जो होगा हमारा। समझ में आया, मतलब कि अगर यहाँ पे चौथा टर्म 4 है, पद 4 है, तो वहाँ पे डी 3 होगा, 5 है तो वहाँ पे डी 4 होगा, मतलब एक कम होगा। उसी एक कम को दिखाने के लिए n-1 इंटू डी करेंगे, ये हमारा सूत्र होगा। तो अगर कोई फिक्स नंबर है, इसके साथ कोई संख्या हम जोड़ते घटाते चले जाएंगे, जो श्रेणी प्राप्त होगी वही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा। और यहाँ पे T1 टर्म देखें, T2 T3 T4 इसी प्रकार Tn, तो यहाँ पे ए 0 है, डी भी A1 है और डी 0 है। दूसरे में बात करेंगे तो डी 1 है। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ ले कि T9 क्या होगा, तो T9 आप आसानी से बताएंगे, तो ए तो इसमें 1 ही होगा। अब एनवा टर्म है तो n-1, n में से एक कम हो जाएगा तो 8d होगा। यहाँ पे कोई पूछे T10 क्या होगा, तो T10 आप ए तो हमेशा 1 ही होगा, लेकिन 10 है यहाँ पे 10, 10वां पद बात करेंगे तो इसमें डी 1 कम होगा, तो यहाँ पे 9d होगा। इसी प्रकार यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एपी के बारे में हमने आज डिस्कस की, सीक्वेंस एंड सीरीज समझा, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। अगले जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हमारे जेई वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये इन सभी क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे। जेई वाले एग्जाम जो होते हैं, जेई मेन वाले, जेई मेन लेवल तक के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उसको मैं आपको क्लास 11th लेवल पे भी चीज़ों को बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पूरी चीज़ें, पूरी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारे इस डिजायर ऑफ एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।